सो हेलो एवरीवन। मैं बिगन कर रहा हूँ सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरी रीडिंग है यूपीएससी के एस्पेक्ट से तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कास्ट सिस्टम, और ये पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो कास्ट सिस्टम में सबसे पहला बात, जो कास्ट सिस्टम में पर्सपेक्टिव रखा गया या अ, तो तीन चार सोशोलॉजिस्ट के नाम याद रखिएगा। जीएस घोरी, जीएस घोरी, जीएस घोरी का नाम याद रखिएगा। एमएन श्रीनिवास, एमएन श्रीनिवास, एंद्रे बेते, एमएन श्रीनिवास, एंद्रे बेते, एंद्रे बेते का नाम, एंद्रे बेते का नाम याद रखिएगा। देन लुइस, देन लुइस लुइस डॉन मॉन्ट का नाम याद रखिएगा। तो ये सब सोशियोलॉजिस्ट हैं, और एमएन श्रीनिवास, एंड्रे बेटे, लुइस टॉर्मेंटेंस, ये सब के नाम याद रखेंगे। तो फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे कि फीचर्स क्या होती है कास्ट सिस्टम की। फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक। फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम क्या क्या होती हैं। तो अब सबसे पहले फीचर्स के जाने से पहले हम लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या क्या व्यूज हैं कास्ट सिस्टम पे। तो देखो, तीन चार पांच व्यू है, आप इसे समझिए। पहला रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव व्यू है, ठीक। रिफ्लेक्टिव व्यू है, ठीक। दूसरा है, आप रिफ्लेक्टिव व्यू के साथ डिफ्यूसिव व्यू है, डिफ्यूसिव व्यू है, डिफ्यूसिव व्यू है। तीसरा है कमिटेड या वेबर आइडिया। कमिटेड माने जो कमिट हो गए हैं कि ये कास्ट सिस्टम में पैदा हो चुके हैं, तो कमिटेड। इस पे वेबर आइडिया, मैक्स वेबर के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। और चौथा है कि वेरिएबल एक्सप्लेनेशन टू द कास्ट, वेरिएबल। ये चार डायमेंशन है जिसको कास्ट सिस्टम पे देखा जा सकता है। पहला रिफ्लेक्टिव, डिफ्यूसिव, कमिटिव एंड वेरिएबल। ये कभी आप ऑप्शन में आए, अगर क्वेश्चंस में आए तो आप उसे पुट अप करके लिख सकते हैं और अच्छा होगा। फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम में सबसे पहला सोशियोलॉजिस्ट जो हमें डील करना है और उसमें हमको देखना है वो है आंद्रे बेते, आंद्रे, आंद्रे बेते, बेट, बेटेल, आंद्रे बेटेल, ठीक है। ये जो है, ये सोशियोलॉजिस्ट बाहर की थी, वो इंडिया आकर के यहाँ रही, और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशंस में करूंगा। इसने एक स्टडीज की किताब है, आप इसे याद रखें, कास्ट, क्लास एंड पावर। ये किताब है, कास्ट, क्लास एंड पावर। तो इसकी एक स्टडी है, विलेज स्टडी है। विलेज स्टडी माने क्या होता है कि विलेज के बीच में स्टडी होना। तो इसकी एक स्टडी है जिसको हम लोग बोलते हैं विलेज स्टडी। कहाँ है? श्रीपुरम विलेज, तमिलनाडु। श्रीपुरम विलेज, तमिलनाडु, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तंजौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? वो तमिलनाडु में है। तो यहाँ की वो स्टडी है। तो इसने एक डायमेंशंस बताया, फीचर्स में ही जा रहा हूँ। फीचर्स के अंतर्गत आपके डायमेंशंस में सबसे इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी, आंध्रे बेते और विलेज स्टडीज में काम किया। कहाँ काम किया? श्री रामपुरम विलेज, तंजौर, तमिलनाडु में। तो इसके फीचर्स आप एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सबसे पहले अगर कास्ट सिस्टम्स पे एक्सप्लेन करने से पहले तीन चार चीजें देखिएगा। ये सोशियोलॉजिस्ट जीएस गोरी, एम श्रीनिवास, एंड्रे बेटे, लुइस एंड डोमर्स, इसके व्यू याद रखिए, रिफ्लेक्टिव, वेरिएबल, डिफ्यूसिव, कमेटिव। और अब हम आंद्रे बेते को एक्सप्लेन करूंगा। आंद्रे बेते कहाँ से स्टडी करती है? विलेज स्टडीज करती है, श्री रामपुर विलेज में, तंजौर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में। तो अब हम लोग एक एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी डायमेंशंस में सबसे पहला डायमेंशन उन्होंने बोला वो है वेरिएबल, वेरिएबल डायमेंशन, वेरिएबल डायमेंशन। वेरिएबल तो जानते हैं कांस्टेंट, और वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बचपन में। तो वेरिएबल में जो चेंज हो सकता है, तो वेरिएबल डायमेंशन ऑफ स्टैटिफिकेशन, वेरिएबल डायमेंशन ऑफ स्टैटिफिकेशन, ठीक है। वेरिएबल डायमेंशन ऑफ स्टैटिफिकेशन। तो ये विलेज में जो स्टडी की गई, मैंने पहले बोला कि विलेज स्टडी श्री रामपुर विलेज, तंजौर, तमिलनाडु में किया गया।
तो स्ट्रैटिफिकेशंस में वेरिएबल डायमेंशंस, सबसे पहला वेरिएबल डायमेंशन की किताब जो आप लोग दिमाग में रख सकते हैं, याद रखिएगा, कास्ट, क्लास, पावर। इसी पे आप आगे आया सबसे पहला, देखिए, कास्ट बाय बर्थ। जो भी कास्ट में आप पैदा होते हैं वो स्टेटस बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाती है, वो क्लोज हो जाती है, वो खत्म हो जाती, बंद हो जाती है, आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपके साथ जिंदगी भर चलेगा। दूसरा पॉइंट याद रखिए, क्लास। क्लास माने क्या हुआ कि कभी कोई कास्ट जो है ज्यादा अर्न करने के बाद अपना स्टेटस चेंज कर देती है, स्टेटस ऊपर चले जाती है, तो स्टेटस चेंज हो जाता है बाय इकोनॉमी, क्लास चेंज हो जाता है, स्टेटस चेंज बाय इकोनॉमी। ये तीन चीज याद हुए, ठीक है। सी नंबर पे आइए, पावर। पावर मिलने के बाद भी चेंज हो जाता है, तो पॉलिटिकल नेटवर्क, स्टेटस चेंज बाय कनेक्टिंग बाय पॉलिटिकल नेटवर्क। अगर आपके पास पॉलिटिकल नेटवर्क है तो आप स्टेटस चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट याद रखिए, एंड्री बेते की किताब कास्ट, क्लास एंड पावर, उसी के बेसिस पे पहला फीचर्स बता रहे हैं। तो हम लोगों ने फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, फीचर्स क्या हो सकती है कास्ट सिस्टम की। तो पहला फीचर्स, वेरिएबल डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट, क्लास एंड पावर। कास्ट माने क्या हुआ कि बर्थ से, क्लास माने इकोनॉमी से, पावर माने पॉलिटिकल कनेक्शन, इससे डिसाइड करेगा कास्ट सिस्टम में। अब आते हैं फीचर्स नंबर 2। तो ये सब आप आंसर राइटिंग्स में इतने छोटे पॉइंट्स में लिखे ताकि आपको उसको समझ में आ जाए। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डायनामिज्म। डायनामिज्म माने क्या हुआ, डायनामिक से समझते हैं आप, डायनामिक जो चेंज हो सकता है। तो या देखिए, सबसे पहले इसमें दो कंपोनेंट आते हैं, इंटर एंड इंट्रा। इंटर एंड इंट्रा, तो इंटर एंड इंट्रा, कास्ट हायरार्की, इंटर एंड इंट्रा कास्ट हायरार्की, ये दूसरा फीचर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक। इसकी एक बहुत स्टडी थी कि श्री रामपुर विलेज में, मैंने अभी एक्सप्लेन किया नीचे में, तो श्री रामपुर विलेज में ब्राह्मण्स के बीच में दो इंटर चीज था। पहला है अगर और नॉन अगर। ये आप जाइएगा तमिलनाडु में, ये चीज पाई जाती है, अगर और नॉन अगर। इसकी एक इसकी इस पे एक न्यूज आर्टिकल्स भी आई थी, आप उसे पढ़ने की कोशिश करिएगा और इंटर रिलेट कीजिएगा। अगर और नॉन अगर में उसमें सुपियोरिटी की बात करेगी कि ब्राह्मण्स के अंदर भी इंटर कास्ट है, या कास्ट के अंदर भी इंटर कास्ट है, कोई अगर है कोई नॉन अगर है। तो एक तरह से क्या हुआ कि सुपियोरिटी नेचर, याद रखिएगा, सुपियोरिटी नेचर, ऊपर अपने ऊपर तक आने का नेचर, या उसके अंदर की मैं इस ब्राह्मण में अच्छा वाला ब्राह्मण हूं, ठीक है। सुपियोरिटी नेचर, इसको बोलते हैं सेगमेंटल नेचर। इसको याद, एक टर्म दिया जाएगा सेगमेंटल, इसमें टूटा, इसी के अंदर टूटने वाला, सेगमेंटल नेचर, इसी के अंदर सब कैटेगरी में टूटने वाला नेचर। तो मैंने अभी तक जितना एक्सप्लेन किया, तीन चीज याद, फीचर्स में आंद्रे बेते का वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसकी एक इंपॉर्टेंट किताब है कास्ट, क्लास एंड पावर। तो कास्ट, क्लास, पावर में पहला फीचर्स वो बताती है कि वेरिएबल डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक। सबसे पहले आइए कास्ट, क्लास, पावर। स्टेटस बाय बर्थ, स्टेटस बाय इकोनॉमी, स्टेटस बाय पॉलिटिकल कनेक्शन, ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। स्टेटस मैंने पहले से पैदा हो गया एज ए कास्ट, तो वो आप हमेशा हमेशा के लिए उसी कास्ट में हो जाएंगे। दूसरा है क्लास, स्टेटस बाय इकोनॉमी, आप ज्यादा अर्न किए, कोई भी कास्ट अपग्रेड कर जाती है या अपलिफ्ट कर जाती है, तो ज्यादा अर्न करने के बाद क्लास चेंज हो जाता है उसका। तीसरा पॉलिटिकल पावर, कोई कोई पॉलिटिकल कनेक्शन आ जाती है तो अपने आप को वो अपग्रेड समझती है या अपलिफ्ट समझती है। दूसरा डायमेंशन मैंने बोला कि डायनेमिक या इंटर या इंट्रा कास्ट। इसमें क्या है, श्री रामपुर विलेज में स्टडी किया गया कि ब्राह्मण्स में भी दो कैटेगरी, अगर्स, नॉन अगर्स, इसके अंतर्गत ही सब डिविजन है, कोई सुपीरियरिटी है, सेगमेंटल नेचर है। अब मैं तीसरे फीचर्स की तरफ जाऊंगा, तो तीसरे फीचर्स को समझने से पहले इसको मैं रब कर देता हूं। ये फीचर्स आप लिख ले और समझ ले। तीसरे फीचर्स को स्टडीज करने से पहले, कास्ट, तीसरा है कास्ट एंड क्लास, कास्ट एंड क्लास। तो कास्ट एंड क्लास को समझने के लिए, सब कास्ट हैज इंडोगैमी, ठीक है, सब कास्ट हैज इंडोगैमी, ठीक है, इंडोगैमी, सब कास्ट हैज इंडोगैमी। इंडोगैमी माने उसके अंतर्गत कुछ ना कुछ है, या उसके अंदर, उसी के अंदर ही
जैसे होता है कि कोई कास्ट अपग्रेड कर जाती है इकोनॉमी में, तो वो अपग्रेड हो जाती है, उड़ जाती है। सब कास्ट हैज इंडोगेमी, ये पॉइंट मेंशन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और तो बिकॉज विद इन द कास्ट इकोनॉमी वेरिएशन होता है, कास्ट के अंदर ही इकोनॉमी वेरिएशन होता है। क्या होता है? इकोनॉमी वेरिएशन, ठीक है, कास्ट के अंदर ही इकोनॉमी वेरिएशन होता है। ठीक, इकोनॉमी वेरिएशन माने क्या हुआ कि अपग्रेड कर जाती है, अपलिफ्ट कर जाती है। तो पॉवर्टी इज अनदर रीजन ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, ये लाइन लिख लीजिए आप लोग, मैं इस पॉइंट मैं अपने नोट्स को शेयर कर दूंगा आपको। poverty is another reasons of social inclusion. Poverty is another reasons of social inclusion. सोशल एक्सक्लूजन, पॉवर्टी के कारण ही सोशल एक्सक्लूजन होती है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आंसर राइटिंग्स में अगर पूछे तो ये कर दिए। पॉवर्टी सबसे बड़ा कारण है सोसाइटी से हटने का। जैसे ही उसके पास क्लास जहां टर्म आए तो आपको दिमाग में रखना है इकोनॉमी की बात। ठीक है, आपको हमेशा दिमाग रखना है इकोनॉमी की बात, इसलिए बोला गया। और इसमें कंक्लूजन किया गया, देयरफॉर हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते कि कास्ट ही स्ट्रेटिफिकेशंस का ये है। तो हम लोग इसमें उसने एक बताया कि कंक्लूड नहीं करा जा सकता है कि कास्ट के कारण ही एक स्ट्रेटिफिकेशन है, पर क्लास के कारण भी है। आप कास्ट के कारण नहीं कर सकते, नॉट ओनली कास्ट बट ऑल्सो क्लास के कारण भी समाज में स्ट्रेटिफिकेशन है। जहां पॉवर्टी टर्म आया तो हम लोग इकोनॉमी को वेरिएट कर दिए। ठीक है, तो आप साथ साथ चले, अंडरस्टैंड करें, और मेरे साथ कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, बस ये कुछ रिसोर्सेस के साथ अपनी आइडिया, अपनी स्टडीज, ये मेरे नोट्स हैं अपने जो पीएससी की तैयारी जामिया में किया करता था, तो अभी भी मैं कर रहा हूँ, तो आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो ये तीसरी पॉइंट मैंने मेंशन कर दी। चौथी पॉइंट आप लिखे। चौथी पॉइंट मैं उधर ऊपर कर रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेस, आप इसको लिख लेना मैं पॉज करके, और मैं हो सकता है मैं शेयर कर दूं अपने नोट्स। दूसरा, आपकी चौथे पॉइंट, आपकी कास्ट में दो तरह के कास्ट आ गए, एक न्यू तरह के कास्ट आ गए, एक ओल्ड तरह के कास्ट आ गए। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट एक थ्योरी में लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं डिसमिसल ऑफ थ्योरी वाई सिंह की थ्योरी है। डिसमिसल ऑफ थ्योरी वाई सिंह, यशवंत सिंह की थ्योरी है मॉडर्निटी पे। यशवंत सिंह की थ्योरी है मॉडर्निटी की थ्योरी है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि मॉडर्निटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। ठीक, तो अब इसमें डिसमिसल की थ्योरी क्या है कि इंडियन स्ट्रक्चर्स में तीन चीज देखी गई। इंडियन सोसाइटी या सोशल स्ट्रक्चर्स में तीन डायमेंशंस को देखा गया। कितने डायमेंशंस को? तीन डायमेंशंस को। पहला है कास्ट, जो हेरार्कियल मैंने समझते हैं कि जो बना हुआ है ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, है ना, ये बना हुआ है कि ब्राह्मण टॉप पे रहेंगे, क्षत्रिय रहेंगे, शूद्र रहेंगे, देन वैश्य रहेंगे। तो ये जो बना हुआ है ये इंडिया सिस्टम का सिस्टम है, जिसको हेरिकल सिस्टम भी कहते हैं। ये आप जानते भी होंगे, इसके लिए इतना अवगत कराने की जरूरत नहीं है इंडियन को। दूसरा है जगमानी सिस्टम। ये पॉइंट आप लिख ले तो अच्छा रहेगा। जगमानी सिस्टम्स क्या है कि इंटरडिपेंडेंस और वर्टिकल टाई। ठीक है, कोई सिस्टम जो है इंटरडिपेंडेंस एंड वर्टिकल टाइज। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट और वर्टिकल टाइज मैंने क्या हुआ कि कोई भी कास्ट उस पर डिपेंड कर, जैसे पहले सिस्टम हुआ करता था कि हाँ ये लोहार का है तो लोहार का काम होगा, क्षत्रिय का है तो क्षत्रिय का काम होगा। तो जगमानी सिस्टम में उसमें एक्सप्लेन किया गया। ये सब आप पॉइंट लिख ले ताकि आपको आंसर राइटिंग्स में हेल्पफुल हो सके और प्रैक्टिस आप कर सके। तीसरा है हिंदू वैल्यूज। ठीक है, हिंदूज वैल्यू, ये हिंदू वैल्यूज सिस्टम, हिंदू की कुछ वैल्यूज है, हिंदू एज ए रिलीजियस उसकी कुछ वैल्यूज है, हेरिकल ग्रेड है वैल्यू की, जो इस सिस्टम में इंटर रिलेट करना है कि ब्राह्मण्स में वो होंगे, वो पूजा पाठ कराएंगे, उसकी वैल्यूज है, समाज में उसकी अलग इज्जत है और अलग चीज से उसे देखी। क्षत्रिय है तो वॉर करेंगे। ठीक है, वो उसका एक सिस्टम बनाया गया, उसका एक वैल्यू बना दिया गया। हेरिकल का जो वैल्यू था वो वैल्यू उसी हिसाब पे बना दिया गया। सिस्टम में इसकी स्टडीज है थ्योरी की, और ये इसकी डिसमेंशन थ्योरी के बारे में ये बात करेंगे कास्ट सिस्टम पे।
और नो इमरजेंस ऑफ, अब देखिए ये सब चीज पहले थी, ये सिर्फ ओल्ड आइडिया थी, ठीक है, ये ओल्ड आइडिया था, न्यू आइडिया में चेंज हो गया। और न्यू आइडिया लेकर के क्या आया, इमरजेंस ऑफ इग्लिटेरियन, इक्वल सोसाइटी की बात करी, नहीं नहीं अब सब ग्रेड नहीं होगा, हेरिकल वैल्यूज नहीं होगा, इग्लिटेरियन, इग्लिटेरियन माने क्या हुआ, इक्वल सोसाइटी की बात होगी, ठीक है, इग्लिटेरिज्म, इग्लिटेरियन, ठीक, रैशनल की बात होगी, मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न वैल्यूज की बात होगी, अब पुराना वैल्यू नहीं चलेगा, मॉडर्न वैल्यूज की बात होगी, ठीक, ये चार सिस्टम हुआ। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि चेंज जो है इलास्टिकली विजिबल होने लगा, इंपॉर्टेंट याद रखिए, पॉइंट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि चेंज जो है इलास्टिक होने लगा, मतलब समाज में दिखने लगा, इलास्टिक हो रबड़ की तरह वो फैलने लगा और चेंज हो गई, ये ओल्ड वैल्यू थी, ये न्यू वैल्यू बन गई। ये एक थ्योरी की चौथी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये चीज मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि वेरिएबल कर लिया, पावर जो है वेरिएबल कर लिया, या पॉसिबिलिटीज उसकी ज्यादा बढ़ गई समाज में, ठीक। तो लेकिन अभी भी देख सकते हैं नया कास्ट क्या है कि अर्लियर नया कास्ट सिस्टम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कास्ट सिस्टम न्यू, जो ग्रेटर हो गया डिस्पैर से, लेकिन अभी भी कास्ट सिस्टम वैनिश नहीं किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, इसको आप आंसर राइटिंग्स में पुट अप कीजिएगा ताकि आपको खूबसूरती से दिखे। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो आप मेंशन कीजिएगा कि स्टिल, अभी देखिएगा स्टिल अभी भी ब्राह्मण्स जो है प्रोफेसर्स वाले जॉब में रहेंगे, ब्राह्मण्स जो है वो हमेशा प्रोफेसर वाले जॉब में अभी भी दिखेंगे। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय को हमेशा अभी भी पुलिस में जाएंगे या आर्मी में जाएंगे, ये अभी भी आप देख सकते हैं, ठीक। वैश्य जो है, वैश्य वाला जो है हमेशा बिजनेस करेंगे, बिजनेसमैन होंगे, ठीक। वैसे जो बिजनेस शूद्र जो होंगे वो ग्रुप 4 के एम्प्लॉयड होंगे, ग्रुप 4 के एम्प्लॉयड होंगे, तो ये अभी देखा जाता है समाज में। तो इससे ये नहीं है, तो इसलिए देयरफॉर एक कंक्लूजन ड्राइव की एंड्री बेते ने कि कास्ट जो है, कास्ट जो है वो डेवलप है, क्रैक हो गया है, मतलब डेवलप्ड है, क्रैक है, टूट चुका है टुकड़े में, बट नॉट कोलैप्स, कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, कोलैप्स नहीं किया है, जो आप बोल रहे हैं कोलैप्स नहीं किया। स्टेटमेंट्स को हाईलाइट कर दीजिएगा, लुइस अल्थूजर की, एंड्री बेटे की स्टेटमेंट है, ठीक। ये कंक्लूजन यह कि कास्ट जो है क्रैक हो चुका है, टूट चुका है, पर कोलैप्स नहीं हुआ है, टूटा, कोलैप्स इन द सेंस की, कोलैप्स माने कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, पर वो क्रैक कर गया, उसमें धब्बा आ गया। देखो इसको क्रिटिक करते हुए लुइस डूमर कहते हैं, इसको एलडी से लिखिए शॉर्ट फॉर्म में, आप इसके बारे में पढ़ लेंगे, क्रिटिक हुआ इस पे, इस थ्योरी पे, लुइस डूमर, डूमोंट, ठीक है, या डूमोंट या डूमोर्स, जो आप प्रोनाउंसिएशंस करें। तो एलडी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो एलडी क्या कहते हैं कि कास्ट जो है यूनिक है इंडिया में, क्या है, कास्ट जो है यूनिक है इंडिया में, जो गिवन बाय स्टेटस ऑफ बर्थ, आपके पैदा होते ही आपके साथ आ गया, इसको आप हाईलाइट करके पॉइंट में लिखिएगा, आपके साथ आ गया, ठीक। और एंड्री बेटी कास्ट सिस्टम्स को क्या बोलती है, एंड्री बेटी, ए बी करके मैं लिख रहा हूं कि नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है, ये सिमिलर है। जो 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 आप नोबिलिटीज में देखते थे, क्यूंस में देखते थे, क्यूंस, नोबिलिटी, नोबिलिटी, पॉप में देखते थे, जो ऑन द बेसिस ऑफ एफिलिएशन है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिलिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिलिएशन और बर्थ, ये सिमिलर बताती है, और ये यूनिक नहीं बताती है, ये यूनिक बताते हैं, यूनिक बताती है। तो ये चीज जिसे रिलीजियस इज नॉट प्रोपोगेटेड बाय बर्थ कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो आप कुछ कुछ स्टेटमेंट याद रखिएगा कि रिलीजियस जो है, रिलीजियन, रिलीजियन जो है, जैसे कि कोई, जैसे मान लो रिलीजियंस में मान लो गुरु नानक देव जयंती को, या गुरु नानक की रिलीजियन सिखिज्म को मान लो, ठीक है, उसके बाद में बताया कि ये तो बाय बर्थ नहीं होता है, इसके अंदर कास्ट सिस्टम, ये कहती है कि स्टेटस इज नॉट प्रोरोगेटेड, स्टेटस इज नॉट पेट्रियोगेटेड, पेट्रियोगेटेड बाय बर्थ, स्टेटस इज नॉट पेट्रियोगेटेड बाय बर्थ, कैन बी अचीव, कैन बी अचीव, ठीक है। ये चीज एक स्टेटस है ना, तो स्टेटस अचीव हो सकता है, जो बर्थ से नहीं है तो अचीव किया जा सकता है। तो वही बात पे अब आता है, सोसाइटी ऑट टू बी देन व्हाट इट,
तो इसी बात पे आगे चीज समझेंगे। और ये कास्ट सिस्टम्स की कुछ चीजें थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप कभी उसको लिख लीजिएगा। एलडी जो क्रिटिक करते हुए कहती है लुइस डूमर, एलडी में फॉर्म में आप समझ लीजिएगा कि ओनली कास्ट प्रोड्यूस hierarchy, ठीक, ओनली कास्ट प्रोड्यूस हियरार्की। दूसरा बात ए बी क्या कहती हैं, ये थ्योरी सिंपल है, कास्ट पावर क्लास, ठीक है, ये थ्योरी थी कास्ट सिस्टम्स में। फिर मैं आगे, आप मेरे साथ चले तो मैं बताऊंगा और साथ साथ फिर पेयर करेंगे। तो ये चीज थी मेरी अंडरस्टैंडिंग। कुछ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोशियोलॉजी फाउंडेशंस में। आज मैंने कास्ट सिस्टम्स की, फीचर्स की, कुछ डिफिनेशंस की। तो आपको अच्छा लगे कंटेंट तो मेरे पास रिसोर्सेस बहुत कम है, फिर भी मैं जितना सी मेरी आइडियाज है, पर कंटेंट मेरे पास अच्छा है। ये मेरे नोट्स है, ये यूपीएससी ऑप्शनल्स में मैं जामिया के अंतर्गत रह के तैयारी कर रहा था, तो आपसे शेयर करूंगा मेरी अंडरस्टैंडिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।